एक वन में वट वृक्ष की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था। उसी वृक्ष की शाखा पर लोमस नाम का एक बिलाव भी रहता था। एक दिन बिलाव एक चांडाल द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। यह देखकर पलित चूहा निडर होकर वन में भोजन खोजने लगता है। इतने में ही उसने देखा कि हरिण नाम का नेवला और चंद्रक नाम का उल्लू उसे पकड़ने के लिए जीभ लपलपा रहे हैं। अपने आप को संकट में पाकर उसे एक विचार आया। उसने जाल में फंसे बिलाव से मदद मांगने की सोची। उसने बिलाव से कहा कि वह नेवले और उल्लू से उसकी रक्षा करे। बदले में जिस जाल में बिलाव फंसा हुआ था, उस जाल को काट कर चूहा बिलाव की सहायता करेगा। बिलाव भी समझदार था। परिस्थिति को देखते हुए वह चूहे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। चूहा बिलाव की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर उल्लू और नेवला वहां से भाग जाते हैं। उल्लू और नेवले के जाने के बाद चूहा धीरे धीरे जाल को काटने लगता है, लेकिन बिलाव उसे जल्दी से जाल को काटने को कहता है। लेकिन चूहा जानता था कि चांडाल के वहां आने से पहले यदि उसने जाल को काट दिया और बिलाव बाहर आ गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वह जानबूझकर धीरे धीरे जाल को काटता है। बिलाव चूहे को अपनी बातों में उलझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चूहा बिलाव के मन की बात जानता था, इसलिए वह जाल की आखिरी डोरी को ठीक उसी समय काटता है जब चांडाल वहां पहुंच जाता है। जाल के कटते ही बिलाव भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है और चूहा भागकर बिल में घुस जाता है। चांडाल कटे हुए जाल को देखकर उदास हो जाता है और अपने जाल को लेकर वहां से चला जाता है। चांडाल के जाने के बाद भी बिलाव पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह चूहा उसकी बातों में आकर बिल से बाहर आ जाए, ताकि वह चूहे को अपना भोजन बना सके। लेकिन चूहा लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी बातों में नहीं फंसता है। इस प्रकार चूहा संकट के समय अपने शत्रु से भी सहायता ले लेता है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से उससे अपनी रक्षा भी करता है।